हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हुए हिंदी में मीनिंग निकालना सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है लीव एंड लेट लीव, यानी कि जियो और जीने दो। The statement live and let live contains a very sound piece of advice। यानी यह जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, जो वक्तव्य है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सलाह है, एडवाइस है, साउंड पीस ऑफ एडवाइस है। तो दोस्तों, साउंड मीन्स आवाज होता है, हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन इसका अलग अलग अर्थ होता है। साउंड मीन्स अच्छा भी होता है और साउंड मीन्स उपयुक्त भी होता है। जैसे दोस्तों, किसी को बहुत अच्छी पिटाई लगे तो उसे साउंड बीटिंग कहते हैं, यानी बुरी पिटाई एक तरह से। और दोस्तों, यदि आपकी नींद अच्छी गई तो आप साउंड स्लीप कह सकते हैं, साउंड स्लीप। तो दोस्तों, इस तरीके से साउंड यूज होता है। वी मस्ट लिव पीसफुली एंड वी शुड ऑल्सो अलाउ अदर्स टू लिव इन पीस। हम लोगों को पीसफुली अवश्य रहना चाहिए, यानी कि शांतिपूर्वक। और यहाँ पर मस्ट का मतलब है अवश्य चाहिए। जहां पर रहेगा जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए, तो वहां पर आप मस्ट यूज करेंगे। और यदि जनरल चाहिए रहेगा सलाह देते हुए, तो शुड यूज करेंगे। एंड वी शुड ऑल्सो अलाउ अदर्स टू लिव इन पीस। और हम लोगों को भी चाहिए कि हम दूसरे व्यक्ति को भी शांति में रखें, पीस में रखें। इट इज अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी ऑफ लाइफ टू टॉलरेट अदर्स। और यह जीवन का एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है कि हम दूसरे को बर्दाश्त करें, टॉलरेट करें। और दोस्तों, जब बर्दाश्त नहीं करते हैं तो उसे इनटॉलरेट कहा जाता है। और इनटॉलरेट से बनता है इनटॉलरेंस। आप ये वर्ड सुने होंगे, इनटॉलरेंस। वी मस्ट नॉट ट्राई टू इम्पोज आवर ओन आइडियाज एंड मोड्स ऑन अदर पीपल। यानी कि हमें दूसरे के ऊपर अपनी आइडियाज, अपने विचार या मोड्स को थोपना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर जो वर्ड है इम्पोज, इसका मतलब होता है थोप देना किसी के ऊपर। जैसे आप अपनी इच्छाएं मुझ पर नहीं थोप सकते, तो इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यू कांट इम्पोज योर विल अपॉन मी, यानी मेरे ऊपर, अपॉन मी। यू कांट इम्पोज योर विल अपॉन मी, इस तरीके से इंग्लिश में कहा जाता है। एवरी मैन हैज राइट टू डिसाइड हाउ ही इज टू लिव। प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वे कैसे अपने जीवन को जिए, यानी कि वे अपने अनुसार जीवन जी सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं हाउ ही इज टू लिव, कि उसे कैसे रहना है। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट का क्या मतलब है? अधिकार। और राइट मतलब सही भी होता है। We should respect the way of life of our neighbors and friends just as we want them to respect our own way of life। और दोस्तों, हम लोगों को अपने पड़ोसी या फ्रेंड्स को सम्मान करना चाहिए, यानी वे उनका जो जीवन जीने का तरीका है, द वे ऑफ लाइफ, यानी जीवन जीने का तरीका जो हमारे पड़ोसी का है, हमारे दोस्तों का है, उसे हमें सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। जस्ट एज, इसका मतलब होता है जिस तरह। वी वॉन्ट देम, हम उन लोगों से चाहते हैं कि वे हमें रिस्पेक्ट करें। आवर ओन वे ऑफ लाइफ, यानी हमारा जो जीवन जीने का तरीका है उसे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे वी वॉन्ट देम, यानी वॉन्ट के बाद यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो इस तरीके के सेंटेंस आप भी बना सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो, आई वॉन्ट यू टू स्टडी, आई वॉन्ट यू टू प्ले। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वॉन्ट देना है, और जिससे आप जो काम करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखना है ऑब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद टू देने के बाद वर्ब लिखना है। मोड्स ऑफ लाइफ आर वेरियस एंड ईच हैज इट्स ओन जस्टिफिकेशन। और जो मोड्स ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है, वो बहुत ही अलग अलग है, वेरियस है। एंड ईच हैज इट्स ओन जस्टिफिकेशन, और सबका अपना अपना औचित्य है, जस्टिफिकेशन है, यानी उनके अनुसार वह सही है। ईच कम्युनिटी हैज इट्स ओन मोड्स एंड मैनर्स ऑफ लिविंग विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर कम्युनिटी। और जितने भी कम्युनिटी है, समुदाय है, उनका अपना मोड्स एंड मैनर्स है, तरीका है ऑफ लिविंग, रहने का, विच आर क्वाइट डिफरेंट, जो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्वाइट का मतलब हुआ पूर्णतः, फ्रॉम दोज ऑफ अदर कम्युनिटी, यानी दूसरे कम्युनिटी से बिल्कुल अलग है।
देयर वुड बी वायलेंस एंड ब्लडशेड अनलेस ईच टॉलरेट्स द अदर। और नहीं तो क्या होगा, वायलेंस होगा, हिंसा होगा, ब्लडशेड होगा, खून खराबा होगा। यहाँ पर जो अनलेस है इसका अर्थ होता है जब तक कि नहीं, यानी कि जब तक कि हम लोग दूसरे को टोलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक वायलेंस हो सकता है, ब्लडशेड हो सकता है। तो यहाँ पर अनलेस जो है एक तरह से नेगेटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है जब तक कि नहीं। What is true about the communities are equally true about nations and individuals। और दोस्तों, जो बातें कम्युनिटीज के लिए सही है, what is true about the communities are equally true, उतना ही सच है about nations, किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, individuals, व्यक्तिगत रूप से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी शांतिपूर्वक सह अस्तित्व यानी एक साथ रहना, शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल इन लाइफ टुडे। आज के जीवन में यह गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। और जैसे लास्ट में PAL रहेगा प्रिंसिपल, तो इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य यानी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल। और दोस्तों यहाँ पर है गाइडिंग, गाइडिंग का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला। इन अदर वर्ड्स, पीसफुल को एग्जिस्टेंस शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल इन लाइफ टुडे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप इसी तरह से वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।